भैया हाँ, अपने फोन का पासवर्ड बताना। मेरा बर्थडे डेट है, डाल दे। अच्छा ओके। भैया अननोन नंबर से कॉल आ रहा है किसी का। छोड़ दे, काट दे, किसी अननोन का होगा। ठीक है। भैया फिर से आ रहा है कॉल। अरे कंपनी का होगा, छोड़ दे। कंपनी वाले भी ना परेशान ही करती है बिल्कुल। सुनो सुनो सुनो, प्लीज प्लीज मेरा फोन मत काटना। तुम्हें तो पता है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो, मेरे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं कर रहे हो। मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट। तुम कौन बोल रही हो? मेरे भाई की गर्लफ्रेंड? आप उनकी बहन बोल रहे हो क्या? हाँ मैं उनकी बहन हूँ। आप कौन? मैं उसकी गर्लफ्रेंड बात कर रही हूँ। और उन्होंने आपके साथ क्या किया? आप प्रेग्नेंट हो? हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे हालात में मुझे छोड़कर चले गए जब मुझे उनकी ज़रूरत है। मुझसे बात तक नहीं कर रहे वो और मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो तुम एक लड़की हो, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ कि तुम फिलहाल कैसा फील कर रही होगी, पर आई एम रियली सॉरी। मेरे भाई ने जो भी कुछ किया मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं फिलहाल कैसे रिएक्ट करूँ। तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर में आके ना मुझसे मिलो, मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ। ठीक है? ठीक है, ओके। फोन दे मेरा। भैया आपका फोन। क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रही है? कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही। मेरे खुद के भाई ने किसी लड़की के साथ इतना गलत किया हुआ है। जी मुझे तो सोच के भी अजीब लग रहा है, बेचारी उस लड़की पर क्या बीत रही होगी। तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूं। जब से तुम्हारे भाई को पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तब से उसने मेरा कॉल तक उठाना बंद कर दिया है, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा है और तो और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। अपने घर वालों को भी नहीं बता सकती मैं। मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं। देखो मेरे भाई ने जो किया मैं वो बदल तो नहीं सकती, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर प्रॉमिस कर सकती हूँ कि अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तुम मुझे बता सकती हो। अपना ध्यान रखना, मैं कॉल करती रहूंगी और मैं कनेक्टेड रहूंगी तुमसे। अपना ध्यान रखो बस। क्या हुआ बहन, रो क्यों रही है? भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हो गया, बता मुझे, मैं सुन रहा हूँ। भैया मैंने एक लड़के से प्यार करती थी और जब मैंने उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो वो मुझे छोड़कर चला गया। क्या तू 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 प्रेग्नेंट है? तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या बोले जा रही है तू? सच बोल रही है ना? सच बोल रही हूँ भैया। यार ताने, तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये क्या किया तूने? यार मम्मी पापा को तो सोचा होता। क्या बोलूंगा मैं उन लोगों से? भैया मेरी गलती नहीं है, मैं उस लड़के से प्यार करती थी। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे हालात में मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैंने तो विश्वास किया था और उसने ना मुझसे शादी करने का वादा भी किया था, लेकिन अब जैसे उसे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, भैया वो ना कॉल उठा रहा है ना मैसेज का जवाब दे रहा है। मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। भैया मैं क्या करूँ? तू टेंशन मत ले, तुझे उसका घर पता है? हम उसके घर जाएंगे और उसे ना तुझे अपनाना ही पड़ेगा, और अगर नहीं अपनाएगा ना तो जेल जाएगा सीधा। तू जानती नहीं है उसने क्या किया तेरे साथ। देखो तुझे प्रेग्नेंट कर दिया, ऊपर से तुझे अपनाने से मना कर रहा है। चलने नहीं दूंगा उसकी, तू टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा। या तो तुझे अपनाएगा या फिर जेल जाएगा। भैया फिर जेल तो आपको भी जाना चाहिए ना? क्या? मुझे क्यों जेल जाना चाहिए? एक तो मैं तेरी हेल्प कर रहा हूं, तो मुझे जेल भेजने में लगी पड़ी है। दिमाग खराब हो गया तेरा? भैया आपने भी तो कुछ ऐसा ही किया ना किसी लड़की के साथ। देख मेरे बारे में अनाप शराब मत बोल। एक तो तेरी हेल्प कर रहा हूं और मुझे ही फंसा रही है। खुद गलती करके आई है, मुझे फंसा रही है। मैंने किसके साथ उल्टा पुल्टा किया है पता? अभी बताती हूँ किसके साथ किया है। अब दीदी अंदर आ जाइए। आप जानते हैं ना इन्हें?
कंचन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? शौक लगा मुझे देख के? नहीं होना चाहिए था मुझे यहाँ पे? अरे तुम्हें जरा सी भी शर्म बाकी है कि अब भी ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो? और इससे पहले तो तुमने मुझसे कितने बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें रानी बना के रखूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। और जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुमने मुझसे सारे नाते तोड़ दिए, मुझे इस हालत में छोड़ के चले गए। कॉल का जवाब नहीं दिया, मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, इवन मुझे ब्लॉक तक कर दिया। थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तुम में? और तुम एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। मुझे तो बस यही लगता है कि मैंने एक बहुत ही घटिया इंसान चुना है। भैया, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? आप किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब बात आपकी खुद की बहन पर आई तो आप इंसाफ दिलाने लेकर चलने लग गए। हाँ, क्या कहा आपने कि उस लड़के को जेल जाना चाहिए या फिर वो तुम्हें अपनाएगा? जब बारी आपकी आई थी, आपने क्या किया? आपको पता है ना कि आपके घर में भी एक बहन है। जब आपकी बहन के साथ ऐसा कुछ हुआ तो आपकी मर्दानगी जाग गई। तब ये मर्दानगी कहाँ गई थी जब आप किसी और की बहन बेटी के साथ इतना गलत कर रहे थे? भैया, वो कहते हैं ना कि आप जो करोगे वो लौट कर आपके पास जरूर आएगा। यह आप ही का कर्म है भैया। तो मतलब अभी तूने जो कुछ भी बोला वो सब झूठ था? तूने ये सब मुझे सबक सिखाने के लिए किया था? और क्या करती मैं? आप इतना इजीली अपनी गलती मानते क्या? नहीं ना। आपको पता भी है उनकी हालत क्या है। आप किसी लड़की को ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकते हैं? अरे मैं मानती हूँ आपसे गलती हो गई होगी या जो भी है, लेकिन अपनी गलती को एक्सेप्ट करना तो सीखो भैया। हाँ, आप उसे ऐसे छोड़कर चले गए, आपको पता भी है उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो सही कह रही है बहन। मैं यार क्या करता, मैं घबरा गया था। सडनली इसने बताया ये पेट से है और मुझे लगा मम्मी पापा को पता चलेगा तो घर से निकाल देंगे। मैं क्या बोलूंगा, तुझे कैसे समझाऊंगा, उन्हें कैसे समझाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए मैंने इसका नंबर ब्लॉक कर दिया और सोचा थोड़े टाइम बाद ये भूल जाएगी, शायद अबॉर्शन करवा ले। पर मैं भूल गया था कि मेरे घर में भी एक बहन है। और आज जब तूने बताया ना कि तू पेट से है तो रूह कांप गई थी मेरी। समझ नहीं पाया क्या करूं। तो सही कहती है, जब तक खुद पर नहीं बीतती ना तब तक समझ में नहीं आता। पर आज मुझे समझ में आ गया कि मैंने क्या गलती करी थी। कंचन, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा। तुम्हें अपनाना चाहिए था, तुम्हारे ऐसे वक्त में तुम्हारा साथ देना चाहिए था, पर मैं घबरा के पीछे हट गया। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। और तानी सही कहती है, अगर बच्चा मेरा है तो साथ भी मेरा ही होना चाहिए। मैं बात करूंगा मम्मी से, जरूर करूंगा, और अब छोड़ के नहीं जाऊंगा, वादा करता हूँ। और हो सके तो मुझे माफ कर दो। थैंक यू सो मच तान्या कि तुमने मुझे सपोर्ट किया और मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मेरे भाई को उनकी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। अब आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे और मैं आप दोनों के साथ हूँ। बेटा, अगर तुझे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर मुझ में विश्वास रखते हो तो जाते जाते कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना।